बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इमरान खान को एक कामयाब होने का मशवरा दिया है। वो मशवरा क्या दिया है ये आपको बताऊंगा। आज लाहौर में मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पंजाब असम्बली आए और वहां पर उन्होंने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर और दीगर MPs के साथ मुलाकातें की। वहां पर उन्होंने क्या प्लान बनाया वो आपको बताऊंगा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने अडयाला जेल में रहने वाले को क्या मशवरा दिया है और उन्होंने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में भी क्या क्या बातें की हैं और नारोवाल के लोगों के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कौन से बड़े ऐलानात किए हैं, ये सब आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने एक मशवरा दिया है और उनका ये कहना है कि मेरा मुफीद मशवरा इमरान खान के लिए है। और वो मुफीद मशवरा ये है कि इमरान खान फौरी तौर पर अपने एडवाइज़र बदलें, वगरना वो जहां हैं वो वहीं पर रहेंगे। उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब को अपने एडवाइज़र बदलने की ज़रूरत है। वो जहां पर ख़त लिख रहे हैं वहां पर उन्हें ख़त लिखने का, ख़त भिजवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर यही उन्होंने अच्छे एडवाइज़र रखे होते तो आज इमरान खान के हालात कुछ और होते। मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब आज लाहौर आए, पंजाब असम्बली का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने मलिक अहमद खान बच्चर और उनकी जो दीगर MPs के साथ मुलाकातें की। इस मौका पर उनके साथ पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हलिया हमजा भी मौजूद थी। यहाँ पर यह डिस्कशन हुई कि हमने तहरीक इंसाफ को पंजाब में कैसे फाल बनाना है, कैसे पार्टी के दफातर खोलने हैं और पार्टी को रीऑर्गेनाइज पंजाब में कैसे करना है। और आइंदा जब जब भी पंजाब असम्बली का इजलास होगा तो वहाँ पर किस तरह से जारहाना अंदाज में PTI की सियासत को आगे बढ़ाना है। इन तमाम अमूर पर इन PTI के रहनुमाओं ने आपसी तबादला ख्याल किया, बामी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू भी की और ये तय पाया कि जो चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा साहिबा हैं वो MPs MNAs जो हैं पंजाब के, उनके साथ मिलकर तंजीम साजी का काम करेंगी और तंजीम में उन पार्टी वर्कर्स को आगे आने का मौका फराहम किया जाएगा जिन्होंने 9 मई के बाद और ये जो 26 नवंबर का वाक़या हुआ उसके बाद क़ैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, जिन्होंने मुकदमात को बर्दाश्त किया, उनको पार्टी के ओहदों पर काम करने का मौका फराहम किया जाएगा। हमें यह भी बताया गया कि बैरिस्टर गौहर साहब ने ये पूछा कि कौन कौन से पार्टी के MPs असम्बली के इजलासों में एक्टिव होते हैं, कौन से एक्टिव नहीं होते। और उन्हें भी कहा कि जी आप भी अपना अपना रोल प्ले किया करें असम्बली के इजलासों में। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने नारोवाल का दौरा किया। नारोवाल के जो MNA हैं, जो वफाकी वज़ीर भी हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और 1 अरब रुपए की खतीर रकम से वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जी नारोवाल शकरगढ़ के रोड्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि एहसन इकबाल साहब ने पहले ही नारोवाल के लोगों के लिए मुल्क की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं वो वहाँ पर बनवाए हुए हैं और जनाब वहाँ पर आला म्यार के जो हॉस्पिटल है वो भी मौजूद है। तो मरियम नवाज साहिबा का यहाँ पर आवाम से खिताब करते हुए ये कहना था कि हर जगह तरक्की हो रही है सिवाय, और हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं सिवाय एक जगह के, और वो एक जगह है अडयाला जेल। अडयाला जेल वाला अडयाला जेल में बैठ कर रो रहा है, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों से अच्छी खबरें आ रही हैं। मरियम नवाज साहिबा का ये भी कहना था कि जब PTI की हुकूमत थी तो करप्शन का दौरा था और इनके कुछ लोग जो हैं वो पैसे लेते थे, पैसे लेकर के लोगों को लगाते थे, करप्शन का बाज़ार गर्म था। लेकिन अब हर काम मेरिट पर हो रहा है, अब मेरिट के अलावा कोई काम नहीं होता और हर तरफ तरक्की भी हो रही है। मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि देखो ये होता है अल्लाह का निज़ाम कि आज मुल्क भर में नवाज शरीफ की हुकूमत है। वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ का छोटा भाई है और पंजाब की वज़ीर आला नवाज शरीफ की बेटी है। तो मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो तब हर वक्त से हर अतराफ़ से ये आवाज़ें आ रही थी खुदा न खास्ता पाकिस्तान माशी तौर पर डिफ़ाल्ट होने जा रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान
معاشی طور پر ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچ گیا، اور آج مہنگائی بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور عوام کو سستے داموں جو ہے وہ ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہے وہ مہیا کر رہی ہے پنجاب حکومت۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ کی حکومت عوام کو اسی طرح سے سرو کرتی رہے گی، اور اڈیالہ میں بیٹھا شخص اسی طرح سے روتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔